शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हम जो ये भागवत का श्रवण आनंद कर रहे हैं, आपने बहुत भागवत सुनी है और भी आगे सुनेंगे। एक भागवत का ग्रंथ है जो भगवान की भक्ति को हमारे हृदय में नीरस से नीरस आदमी, उदास से उदास व्यक्ति को भी उसके अंदर कृष्ण जी की बाल लीला को जीवंत करता है, वो भागवत है। और भागवत का जब वर्णन होगा, आज प्रथम दिन है, आगे इसमें जब तीर्थों का वर्णन आएगा तो सबसे पहला नाम पुष्कर जी का आएगा। और जो सृष्टि की रचना जिन्होंने की भगवान ब्रह्मा जी ने, उनका एक ही मंदिर है, वो पुष्कर जी में है। उसी पुष्कर से हमारे सामने विद्वान शास्त्री जी रामकिशन जी पधारे हैं। इनका वहाँ ये आचार्य संस्कृत के पाठशाला के भारद्वाज छात्रावास आश्रम में इन्होंने बहुत बड़ी सेवा, सारा जीवन संस्कृत को समर्पित, सनातन धर्म को समर्पित रहे। और ब्रह्मा जी मंदिर के जो पुजारी हैं लक्ष्मी निवास जी शास्त्री, वो इनके ही परिवार के। आपने देखा कि अगर इतनी देर में कोई मथुरा या ब्रज का कोई भागवत वाला होता तो 50 गीत सुना देता, उठ के बैठ के हाथ जोड़ के खड़े करके शुरू वाले दिन से लेकर के और 7वें दिन तक 7 दिन राधे राधे करके निकाल दिया। क्योंकि भागवत की पंडितों की परीक्षा भागवत में होती है। भागवत सुनाना आसान नहीं। भागवत में जो ये कथानक है या तो उसमें जो कलाएं हैं या जो जिस तरह से प्रदर्शन है, वो भागवत में नहीं है। भागवत एक गंगा का प्रवाह है, एक अमृत का प्रवाह है। इसके अंदर मिलावट नहीं है। इसके अंदर शुरू से लेकर के आखिर तक आपको कदम कदम पर भगवान के दर्शन होंगे। आप नीरस भाव से आप आओ, उदासीन भाव से आओ, ईश्वर के प्रति समर्पित हो, ईश्वर के प्रति विद्रोही हो, आप भागवत में आ जाओ। ये जो पास लगा हुआ है, इसमें 7 गांठें हैं। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में 7 प्रकार की गांठ लगी हुई रहती है। वो खुलती नहीं है। उनको खुलने के लिए किसी आरी की, कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए ज्ञान भी बहुत ज्यादा काम नहीं आता, उसके लिए भक्ति काम आती है। भक्ति कहां से प्रकट होती है? भक्ति जैसे गंगा जी शंकर जी के जटाओं से निकली, ऐसे हमारा जो मस्तिष्क है, मन का केंद्र है, वो हमारे सर में होता है। भक्ति भी गंगा की तरह वहीं से प्रकट होती है। कब प्रकट होती है? जब हम शिव बने। शिव बनने के लिए कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा समय, 24 घंटे हमें परमात्मा ने दे रखे हैं अपना काम करने के लिए। उस 24 घंटे में सिर्फ 24 मिनट आप भगवान की भक्ति में लगा दो। कल मैं भविष्य पुराण पढ़ रहा था, उसमें से कुछ उदाहरण देने थे। उसमें बड़ा अच्छा लिखा है कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। ज्योतिष का प्रकरण था, तो वो कहते हैं कि अगर आपके जन्म कुंडली में सारे ग्रह खराब हैं, आपके सारे नक्षत्र और खराब हैं, तो आप 1000 गायत्री मंत्र का जप करके अपने घर में हवन करो, आपके सारे ग्रह अनुकूल हो जाए। उसी समय आपका भाग्योदय हो जाएगा। हम सही दान पुण्य करते नहीं,
सही पूजा नहीं करते, सही जगह पहुंचते नहीं। हमारे को नाटक ड्रामा चाहिए, एक को यशोदा बना के बैठा दो, एक को नंद बाबा बना के बैठा दो, एक को सुदामा बना के बैठा दो, एक को रुक्मणी बना के बैठा दो और उनको खूब नचाओ। रुक्मणी कृष्ण जी के पास न बैठे, वो नाचती नाचती सबके पास जाए, सबके ऊपर से घुमा घुमा करके नोट दें, बोलो भागवत भगवान की जय, हो गई राधे राधे। बहुत अच्छे पंडित हैं, क्या सुंदर भागवत सुनाइए। देखो रुक्मणी, वो सुदामा के हाथ में डंडा दे दिया, कपड़ा बांध दिया और देखो देखो ये गरीब आ गया, तुम्हारे करीब आ गया। तो आपका जो पड़ोस में बैठा है वो 500 का नोट निकालेगा तो शर्मा शर्म में आपको भी 50 का तो निकालना पड़ेगा। सुदामा जब कृष्ण भगवान के पास गए, पहले तो जा नहीं रहे थे, तो उनकी पत्नी थी सुशीला, वो पीछे पड़ गई कि तुम कह रहे हो मैं कृष्ण के साथ पढ़ता था, वो आज सम्राट है, राजा हैं, उनके पास जाओ, हमारे पास दरिद्रता है। तो सुदामा बोले कि ब्राह्मण दरिद्र ही अच्छा रहता है, अगर भूखा होगा ब्राह्मण तभी भगवान का भजन करेगा, नहीं तो उसको नींद आएगी। वो नहीं माने और उसको भेज दिया। तो सुदामा जी कृष्ण जी के पास गए, रुके, लेकिन इतने दिन वहां पर रहे, सुदामा अपने मुंह से जो पीड़ा लेके गया था वो कह नहीं पाया, बोला नहीं। कितना भी दरिद्र हो, कितना भी भूखा हो, उसने अपना स्वाभिमान गिराया नहीं। लेकिन हमारी भागवत में अगर सुदामा आ जाए, उसके ऊपर लगा के सिर पे आटा, 1.5 फुट की चोटी, और उसको आप सबके पास भेजेंगे। सुदामा आ गया, गरीब आ गया और गरीब आ गया। यहाँ ये सब चीजें भागवत के लिए अनिवार्य है। उसका सुदामा का प्रकरण भी आएगा, रुक्मिणी विवाह का प्रकरण भी आएगा। पिछली बार जो रसोरिया परिवार ने भागवत करवाई थी, तो यही शास्त्री जी रामकृष्ण जी आए थे, वो बागड़ी भवन है उसमें थी वो। तो उसमें एक वो साड़ी वाला है लड़का, उसका नाम पवन है, और उसका एक भाई है प्रदीप, वो कपड़े उपड़े बेचता है। उनके एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, शादी नहीं हो रही थी, तो उसका एक शास्त्री जी ने सूत्र बताया कि आज रुक्मिणी विवाह है, इस लड़की को हम रुक्मिणी बना करके या भगवान के साथ समर्पित कर देंगे, इसकी शादी हो जाएगी। और हमने देखा उस लड़की की जन्मपत्री मेरे हाथ से बनी हुई थी। हमने देखा कि वो उसको रुक्मिणी बना के बैठाया और उसकी तो बड़ी जल्दी शादी हो गई और जोड़वे बालक हो गए, घर बड़ा अच्छा चल गया। कुछ चीजें ऐसी होती जो शाश्वत सत्य और शाश्वत संदेश है, लेकिन उसको हम जरा सही ढंग से देखें। जो भागवत शास्त्री जी सुना रहे हैं, ये अमृतम क्षीर भोजनम, अमृतम राज सम्मानम, अमृतम प्रिय दर्शनम। अगर कोई प्रिय आदमी हमारा मिल जाए, बहुत दिनों के बाद मिले, जैसे कृष्ण और सुदामा मिले, तो भगवान कृष्ण खड़े हुए सारी बातें याद आई। और उसमें तो सूरदास जी ने ये लिखा है कि कृष्ण जी ने जब सुदामा के पैर धोने लगे, रुक्मिणी पानी डाल रही थी, तो जो पानी था उसको अपने हाथ से छुआ ही नहीं, उसके नेत्रों का जल इतना बड़ा सुदामा के पैरों के ऊपर के उसी से उसको धोया। प्रेम, भागवत प्रेम की गंगा है, प्रेम की भक्ति है, प्रेम का शास्त्र। आज तो प्रथम दिन है, पहला दिन है। शास्त्री जी ने जो अभी इसकी धुंधुकारी की वो कथा सुनाई, इतनी अच्छी तरीके से वो बात बताई। आप 7 दिन के अंदर असल में जो भागवत है क्या, भागवत क्या है, अगर वो आपको सुननी है तो रामकृष्ण जी शास्त्री जी सुनो। मेरे वो रसोरिया परिवार के शिष्य के मेरे पास आए, मेरे से हिंदू स्कूल में पढ़े हुए थे, कि गुरु जी जो भागवत वाले आते हैं बाद के गांठ रख देते हैं, 7 दिन में भागवत खोलते नहीं और भागवत पूरी हो जाती है। हमें कोई ऐसा पंडित बताओ जो भागवत के श्लोक जानता हो।
मैंने कहा पंडित तो ऐसा बता दूंगा, लेकिन ऐसे पंडित के श्रोता नहीं होंगे। श्रोता तो उसी के होंगे जो ड्रामा करेगा, नाच के दिखाएगा, उठो गाओ, अब ये नंद बाबा आ गए, अब ये कान्हा का जन्म हो गया, अब इसका दादा नाचेगा, दादी नाचेगी, बुआ नाचेगी, जब जाकर के लोगों को मजा आएगा। ये किसी को नचाएगा नहीं। बोले क्या करें? मैंने कहा अगर भक्ति होगी तो इनकी भागवत सुनो, हर आदमी नाचेगा, उसमें सिर्फ बुआ नहीं नाचेगी, उसमें फूफा भी नाचेगा सारा। क्योंकि अगर कोई बात होगी तो सब नाचेगा। भागवत का आनंद, भागवत का रंग, भारत का भागवत का रस, इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। ये जो परिवार है जो ये भागवत करवा रहा है, ये बड़े ही सौभाग्य से किसी परिवार को ये अवसर मिलते हैं भागवत की कथा करवाने के, रामायण की कथा करवाने के, सत्यनारायण की कथा हर पूर्णवासी को सुनते हैं। सत्यनारायण की कथा कभी नहीं सुनते। सत्यनारायण की सुनते, सत्यनारायण की नहीं सुनते, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। अभी शास्त्री जी आगे शुरू करेंगे, बीच में तो खीर में मुसल बना के मेरे को खड़ा कर दिया, लेकिन सत्यनारायण करना में तो 1 मिनट का समय देता हूं कि विष्णु भगवान के लक्ष्मी जी पैर दबा रही है। आपने देखा होगा वो फोटो, भगवान का शांताकार मैंने सुनाया पहले, शांताकार विष्णु भगवान लेट रहे हैं, लक्ष्मी। तो क्या विष्णु भगवान के पैर दुखते ही रहते हैं क्या भगत? ऐसा नहीं है। पति और पत्नी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, निकटता प्राप्त करने के लिए, पास रहने के लिए एक संदेश संसार की नारियों को है, अपने पति के पास जाओ तो सेवा भावना से जाओ। विष्णु भगवान एकदम से उठ के भागने लगे तो लक्ष्मी ने कपड़ा पकड़ लिया, प्रभु कहाँ जा रहे हो? कि पृथ्वी लोक के ऊपर एक बहुत बड़ा सेठ मेरा भक्त है, संकट में पड़ा हुआ है, मैं वहां जा रहा हूं। लक्ष्मी हंसने लगी, प्रभु वहां आपका कोई भक्त नहीं है, वहां तो सब मेरे भक्त हैं। कि नहीं, वो तो मेरा ही भक्त है। कि चलो आप चलो आपके भक्त के पास, मैं भी आ रही हूँ 2-3 दिन के बाद। तो विष्णु भगवान सन्यासी का रूप बना करके और चले गए। दरवाजे में घंटी बजाई, सेठ जी बाहर आए, देखा महात्मा जी खड़े, प्रणाम किया। बोले भाई भजन करने के लिए जगह चाहिए। यदि बड़ा सौभाग्य, आओ, बहुत बड़ी कोठी आपकी कृपा से है। एक कमरे में बैठा दिया महात्मा जी को, रसोइयों को बुला के बोले कि जो इनको भोजन चाहिए बना देना। ठीक है। तीसरे दिन फिर घंटी बजी, सेठानी ने गेट खोला, एक महिला साध्वी खड़ी कि भाई मैं साध्वी हूँ, भाई भगवान का भजन करने के लिए कमरा चाहिए। बोले जी बड़ा सौभाग्य, हमारे पे एक साधु भी बैठा है और सामने कमरा, उसको ले दिया और रसोई से कहती भी जो भोजन चाहिए बना के देना। रसोईया भोजन बना के लाया। तुमको महिला बोली भाई इन बर्तनों में मैं खाना थोड़ा ही खाऊंगा, तो कि मेरे को तो सोने के बर्तन चाहिए, सोने की थाली, सोने का कटोरा, सोने का गिलास, सोने का सब कुछ, उसमें कम भोजन करती हूँ। वापिस गई सेठानी के पास, सेठानी के लिए हमारे घर तो चांदी के बर्तन तो हैं, सोने के लिए मैं तो सोने के बर्तनों में खाना खाती हूँ। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे पास है। ये थैला लटका हुआ है ना, फुटी पड़सी लाओ उतार के, शादी का थैला, उसमें से सोने के बर्तन निकाले, उसमें खाना खाया और खाना खाने के बाद बर्तन मांज के जब वो वापिस आया तो बोले एक बार मैं जिसमें खाना खा लेती हूँ दोबारा नहीं खाती उसमें। कि इन बर्तनों का क्या करें कि अपने सिखाने को दे दो। तो मैं तो छम छम नचती फिरा, मौज हो गई। सारे सोने के बर्तन अगले दिन बोला इस थैले में से और निकलेंगे। दूसरे दिन भोजन किया, थैले में से और सोने के बर्तन निकल गए। तीसरे दिन भोजन लाया तो उसने मना कर दे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कि क्या गलती होगी? गलती क्या हो गई? ये जो सामने कमरे में तुमने बैठा रखा है ये महात्मा नहीं है, मस्टंडा है, ये तो मेरी तरफ ही देखता रहता है। अगर मेरे को यहाँ रखना है तो इसको निकालो। जाके बोले हुए महात्मा मोटे खड़ा हो यहाँ से। अरे तुम तो प्रभु के भक्त हो गए, भक्ति भक्ति को छोड़ दे, नुकसान हो रहा है। सोने के बर्तन तो बोला धक्का मार के मत निकल, मैं तो अपने आप चला जाऊंगा। वो चल पड़ा। जब वो आते आंगन में आ गया तो पीछे से सादगी आई।
और उसके पीछे तो वो फिल्म का गाना है ना, अकेले अकेले चले वो कहाँ, अरे कहाँ जा रहे हो, मैं भी आ रही हूँ सादगी। तो सेठ जी बोले कि क्या कर रहे हो, आपके लिए तो मैंने इसको महात्मा को निकाला है, आप भी जा रही हो, तो यह हमारे पास रहेगा क्या। वो बोले भाई ये सत्यनारायण है, इनका नाम है सत्यनारायण। जहां सत्य होती है ये वहां रहते हैं। तेरे घर में सिर्फ सोने के बर्तन है, सत्य नहीं है। सत्यनारायण की कथा हमने खूब सुनी, लेकिन सत्यनारायण की सत्य होगा वहां नारायण होंगे, और नारायण होगा तो लक्ष्मी को आना पड़ेगा। आप जब शास्त्री जी को फोन करते हो पुष्कर में तो क्या बोलते हैं, ये जय श्रीमन नारायण, सबसे पहले यही शब्द बोलते हैं, जय श्रीमन नारायण।